शहर की धूल धक्कड़ और भागदौड़ भरी जिंदगी से एकदम अलग एक छोटे से गांव में समय जैसे रुक गया था। यहाँ लोग एक दूसरे को जानते थे, हर चेहरा परिचित था और दिन का हर एक पल शांतिपूर्ण था। लेकिन यह गांव और इसकी हवाओं के बीच एक अजीब सा संबंध था, एक रहस्य था जिसे लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे। एक ऐसी हवा जो जब भी बहे किसी नए बदलाव का संकेत देती। यह हवा कभी खुशियां लेकर आती तो कभी गम, और ये हवाएं केवल महसूस की जाती थी, पर कोई इन्हें समझ नहीं पाता था। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम मेधा था। मेधा एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। उसे न केवल पढ़ाई में दिलचस्पी थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी आदत थी गांव के पुराने किस्से और कहानियां सुनना। वह अक्सर अपनी दादी नानी से उन पुराने जमाने के बारे में कहानियां सुनती जिनमें हवाओं का जिक्र होता। दादी कहा करती, वह हवाएं किसी भी वक्त आती हैं और तुम्हें हमेशा उनके साथ रहकर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वे क्या चाहती हैं। एक दिन मेधा गांव के बाहरी इलाके में बसी एक पुरानी हवेली के पास खड़ी थी। वह जानती थी कि लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे खींच लाती थी। हवेली के आसपास घनी झाड़ियां और मलबे से सजा एक छोटा सा रास्ता था। मेधा ने हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने पहले कदम रखा, हल्की सी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया। वह महसूस कर सकती थी कि यह हवा कुछ खास थी, जैसे वह उसे अपनी ओर बुला रही हो। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। चारों ओर वीरानी छाई हुई थी। कमरे के कोने कोने में धूल की परत जमी हुई थी, लेकिन फिर भी वह हवा की ठंडक महसूस कर रही थी, जैसे हवेली में कुछ जीवित था। वह धीरे धीरे हवेली के भीतर आगे बढ़ी और एक कमरे के पास पहुंची, जहां एक खिड़की खुली हुई थी। बाहर की हवा उसके चेहरे से टकराई और जैसे उसके भीतर कुछ जागृत हो गया। अचानक एक धीमी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेधा चौंकी, लेकिन उसने अपनी घबराहट को दबाया और देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना चित्र रखा था। चित्र में एक महिला की तस्वीर थी जो बहुत ही सुंदर और आत्मविश्वासी नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। मेधा ने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह महिला उसे देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या आप मुझे बताना चाहेंगी कि यह हवेली क्यों वीरान पड़ी है? यहाँ के लोग क्यों डरते हैं? चित्र के सामने खड़े होते हुए हवा का एक और झोंका आया और फिर वही धीमी आवाज सुनाई दी, यह हवेली हमेशा से एक राज छुपाए हुए थी। जो इस हवेली में आता है वह अपनी तकदीर खुद बदलने के लिए आता है। हवा वह संदेश लेकर आती है जिसे समझना जरूरी होता है। जो इसे समझने में असफल होता है वह यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जो इसे समझ जाता है उसकी जिंदगी एक नई दिशा में बदल जाती है। मेधा थोड़ी चौंकी, लेकिन उसके दिल में एक जिज्ञासा और बढ़ गई। आप कौन हैं? क्या आप इस हवेली की आत्मा हैं? उसने धीरे से पूछा। मैं हवेली की धारा हूँ। मैं वह हवा हूँ जो समय और स्थान के बीच बहती रहती हूँ। वह आवाज फिर से आई, तुम में कुछ अलग है मेधा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस राज को समझने और अपनी तकदीर को बदलने की है। मेधा को अब पूरा यकीन हो गया कि हवेली और इसकी हवा में कुछ अद्भुत था। उसने तुरंत फैसला किया कि वह इसे समझेगी। उसे समझ में आ गया कि यह हवाएं किसी साधारण हवा नहीं, बल्कि एक संकेत थी। ये हवाएं हमेशा किसी खास व्यक्ति के लिए आती हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलने का इच्छुक होता है। वह उस कमरे में और गहरे जाती चली गई और फिर एक घना अंधेरा महसूस हुआ। अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई रोशनी उभरी।
वह एक पुराने किताबों के ढेर के पास खड़ी थी। किताबें पुरानी और धूल से सनी हुई थी, लेकिन उन किताबों में एक खास ऊर्जा थी। उसने एक किताब को हाथ में लिया और खोला। जैसे ही उसने किताब को खोला, एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे हवाएं और तेज हो गईं। किताब में लिखा था, तुम्हारा समय अब आया है। तुम उस रास्ते पर हो जो तुम्हारे लिए चुन लिया गया है। अब कोई भी नहीं तुम्हें रोक सकता। मेधा ने समझ लिया कि यह वह रास्ता था जिसे वह ढूंढ रही थी। हवाओं ने उसे यह रास्ता दिखाया था। वह अब जानती थी कि उसके सामने एक नई शुरुआत थी, जो उसे अपनी सोच और कार्यों के माध्यम से बनानी थी। यह हवाएं उसे लगातार अपने रास्ते पर चलते रहने के लिए प्रेरित करती थी। वह किताब लेकर हवेली से बाहर निकली और फिर से उसी दिशा में चल पड़ी, जहां हवाएं उसे ले जा रही थी। यह हवाएं अब उसका मार्गदर्शन कर रही थी, और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था, और अब वह जानती थी कि वह कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हवाओं की ताकत उसके साथ थी। हवाएं अब बेबाक थी, जैसे एक नया अध्याय उसके जीवन में शुरू हो चुका हो, और उसे अब कुछ भी रोक नहीं सकता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।